बहू की नीचता भरी कहानी। ससुर की दौलत देख हुई उसकी नियत खराब। क्या पैसा इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? क्या अपनों पर भरोसा करना इतना मुश्किल है? क्या मिल्कियत से ही इंसान की अहमियत तय की जाती है? महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पिछले महीने एक ऐसा हिट एंड रन केस सामने आया जिसने इंसानियत पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल नागपुर में पिछले महीने हुए एक हिट एंड रन के केस में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, जिसके बाद शुरुआती तौर पर यह माना गया कि ये एक सामान्य एक्सीडेंट है, लेकिन मामले की तहकीकात होने पर हर कोई हैरान रह गया। जब पुलिस ने मामले की परतें खोली तो पता चला कि ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसको अंजाम देने में कई सरकारी अफसर भी शामिल थे। घटना कुछ यूं हुई कि जब 82 साल के बुजुर्ग पुरुषोत्तम पुट्टेवार एक अस्पताल से पैदल अपनी बेटी के घर लौट रहे थे, तब एक तेजी स्पीड से आती कार ने उन्हें टक्कर मार दी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। अब मामला पहुंचा पुलिस के पास तो पहले से ही ये केस सही था कि एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस ने भी आईपीसी की धारा 304A के तहत एक्सीडेंट का केस रजिस्टर कर दिया। अब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और कार के नंबर, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के सहारे कार ड्राइवर नीरज निंजे को दबोच लिया, जिसने पुलिस की पूछताछ में ये कहा कि गलती से उसे ये एक्सीडेंट हो गया है और निंजे को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि ये मामला यहीं पर रफा दफा हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जैसे जैसे दिन गुजरे इस एक्सीडेंट की चर्चा नागपुर में तेजी से होने लगी कि बुजुर्ग पुरुषोत्तम पुट्टेवार के परिवार के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। उनकी दौलत को लेकर बहस होती रहती थी और ऐसे में बहुत सारे ऐसे अंदाजे लगाए गए थे कि या तो उसके चाचा या भाई या फिर कोई परिवार का सदस्य होगा जिसने कत्ल को अंजाम दिया होगा। लेकिन यहाँ इस वारदात में निकली एक और महिला जो इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड निकली। अब पुलिस फिर चौकन्नी हो गई जब उस केस के बारे में वापस उसने परतें खोली। तब पता चला कि जिस कार से टक्कर मारी गई थी उसके पीछे एक स्कूटी और चल रही थी और उस पर सवार 2 लोग इस पूरी साजिश के अहम कड़ी थे। पुलिस को पता चला कि पुरुषोत्तम की पहचान करने के लिए इन दोनों युवकों को उनके पीछे लगाया गया था और सड़क पर चलते हुए जैसे ही उनकी पहचान हुई, प्लान के मुताबिक नीरज निंजे की एंट्री होनी थी और फिर मर्डर को अंजाम दिया गया। सरकारी ऑफिसर निकली कत्ल की मास्टरमाइंड। पुलिस ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि पुरुषोत्तम 6000 एकड़ जमीन के मालिक थे, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए थी। पुरुषोत्तम की बेशुमार दौलत देख उनकी बहू की नियत खराब हो गई और उसने ही कत्ल की पूरी साजिश की थी। जी हाँ, जब पुरुषोत्तम की बहू अर्चना कत्ल की मास्टरमाइंड निकली तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस को जांच में पता चला कि पुरुषोत्तम की दौलत को हड़पने के लिए उसकी बहू, जो खुद एक सरकारी ऑफिसर थी, जी उन्होंने कत्ल को अंजाम दिया था। बता दें कि अर्चना गढ़चिरौली और चंद्रपुर के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर है। वही उसकी पूरी प्लान में साथ देने के लिए उनके भाई ने भी उसका साथ दिया था और वे खुद भी नागपुर के ही एमएसएमई के डायरेक्टर थे। अर्चना की इस पूरी करतूत ने न सिर्फ पारिवारिक रिश्तों को तार-तार किया, बल्कि समाज की बुनियादी नींव और आपसी ताने-बाने पर भी गहरी चोट की है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।